अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नोमान मशहदी और हमारा आज का मौजू ये है कि गैंठिया या गाउट की बीमारी के मरीज क्या ग़िज़ाएं खाएं कि उन्हें यूरिक एसिड का मसला ना हो और क्या ग़िज़ाएं ना खाएं ताकि उनका ये यूरिक एसिड लेवल हाई ना हो। तो आज की वीडियो में हमने मुख्तसरन यही चीजें देखनी है कि ये जो गैंठिया की बीमारी है, आप जानते हैं कि ये भी काफी कॉमन है हमारे मुल्क में। और बेसिकली इसकी वजह क्या होती है कि एक मादा होता है यूरिक एसिड, वो जब हमारे खून में ज्यादा उसकी मिकदार बढ़ जाए तो उसकी क्रिस्टल्स होती हैं जो जाके मुख्तलिफ जोड़ों में, खासतौर पे पाँव के अंगूठों में, घुटनों में और दीगर जो छोटे छोटे हमारे जॉइंट्स उनमें जाके ये जो क्रिस्टल्स हैं ये बैठ जाती हैं और सोजिश पैदा करती हैं और दर्द हो तमाम जोड़ों। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? आज का जो मौजू है वो सिर्फ ग़िज़ाओं के लिहाज से है कि क्या ग़िज़ाएं खाएं और क्या ना खाएं। तो पहले हम वो ग़िज़ाएं देखेंगे जो कि हमारे लिए बेहतर होगी कि अगर हम वो खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे तो हम यूरिक एसिड लेवल हाई नहीं हो। उसमें सबसे अहम चीज ये है कि आप पानी ज्यादा पानी पीने से यूरिक एसिड जो है वो हमारे गुर्दों के जरिए जिस्म में से खारिज हो जाती है और इसका लेवल कम होता है। दूसरे नंबर पे कुछ फल ऐसे हैं जैसे चेरीज है और बेरीज है, इसमें स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, ये सारी जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करती है। फिर जो तुर्श फल है, सिट्रस फ्रूट्स में है, संतरा है, लीमू है, माल्टा है, किन्नू है, फ्रूटर है, ये सारी चीजें जो हमारे पाई जाती हैं हमारे मुल्क में बड़ी वाफर मिकदार, इन सारों में विटामिन सी जो यूरिक एसिड को खारिज करने में बड़ी मदद देता है, इसलिए हमें ये खाना चाहिए। और खास तौर पे गाउट के मरीज जो है, जो गैंठिया के मरीज है, उन्हें ये ज्यादा इस्तेमाल करने। फिर दही और कम चिकनाई वाला दूध जो है ये भी बेनिफिशियल है हमारे गाउट के मरीजों के लिए। फिर सब्ज पत्तों वाली ग़िज़ाएं जो है जैसे सलाद है, पालक है, लेकिन ये आपने ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खाएंगे तो नुकसान। फिर जैतून का तेल जो है ये हमारे जोड़ों की सोजिश को कम करता है, बहुत फायदा मंद है। मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं, फलियां हैं, ये गोश्त का बेहतर नेमुल बदल है। और जब हमने अगर उन्हें कह दिया कि आपने छोटा बड़ा गोश्त वगैरह नहीं खाना तो प्रोटीन तो चाहिए, तो फिर उसका मुतबादला यही है कि आप दालें खा लें, फलियां खा लें, लेकिन ये भी आपने बहुत ज्यादा नहीं खाया। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है, ये भी जोड़ों की दर्दों के लिए और हमारी सोजिश के लिए दर्दों की ये बेहतर है। उसके बाद लौकी है, खीरा है, ये कुदरती तौर पर हमारे जिस्म को डिटॉक्स करते हैं और यूरिक एसिड के इखराज में मदद करते हैं। उसके बाद चुकंदर है, गाजर है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये खाना फायदा मंद है। टमाटर जो है ये भी यूरिक एसिड की सतह कम करने में मददगार होता है, लेकिन किसी के लिए ये इसमें प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो बस देख के खाएं अगर आपको सूट कर। फिर दालचीनी है और हल्दी है, ये दोनों भी कुदरती एंटी इंफ्लेमेटरी है और ये भी बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जौ है और ब्राउन चावल है। सफेद चावल याद रखें नहीं इस्तेमाल करने, ब्राउन चावल अगर जरूर चावल खाने तो ब्राउन चावल खा लें। जौ का आटा जो है ये भी आपको यूजफुल हो। फिर सब्ज चाय आ गई, इसका कहवा पिए, ये फायदा मंद है। फिर तुलसी है, पुदीना है, हर्बल चाय है, इनको भी अगर आप कहवा बना के भी पी ले तो ये आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करेगा। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। तो उसमें सुर्ख गोश्त सबसे सरफहरिस्त है, जैसे छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, इनमें मादे होते हैं प्यूरिन्स। ये प्यूरिन्स जो है ये यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं और इसलिए ये नहीं खानी। उसके बाद कलेजी है, गुर्दे हैं और दीगर जो अज़ा हैं हमारे मुख्तलिफ जानवरों के जो हमारे पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जानवरों के, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने, ये भी नुकसान है, इनमें भी प्यूरिन ज्यादा होते हैं। समुद्री ग़िज़ाएं जैसे झींगा है, केकड़ा है, सीप है, सालोमन फिश है, टूना फिश है, इनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इनको भी आप अवॉइड करें। फ्राइड और फास्ट फूड वगैरह जो आजकल सारी चल रही हैं, ये सारी बर्गर शर्गर पिज्जे वगैरह, ये सारी चीजें भी नुकसान है। या प्रोसेस फूड्स जो हैं जैसे नूडल्स हैं, चिप्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ये सारे भी आपने नहीं। कार्बोनेटेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जितने भी हैं इनमें फ्रुक्टोज वाला ज्यादा होता है, तो ये भी आपने नहीं। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अल्कोहल से परहेज करें, खासतौर पर बियर, विस्की वगैरह, ये भी बहुत नुकसान है। फिर नमक कम रखें, ज्यादा नमक वाली ग़िज़ा आपने नहीं खानी, ये आपने करना है, एहतियात करें। टमाटो सॉस और केचप वगैरह ये भी नुकसानदेह हो सकते हैं, इनमें नमक वगैरह और चीनी ज्यादा होती है, लिहाजा आपने ये भी परहेज करना
کرنا ہے۔ اس کے بعد زیادہ مقدار میں اگر آپ پالک یا مشرومز وغیرہ استعمال کریں گے تو بھی نقصان دہ ہوگا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ پھر سفید آٹا یعنی میدا شیدا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ نان ہے، چاہے وہ پوریاں ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، اور اسی طرح سفید چاول، یہ سارے جو ہیں بہت نقصان ہے، یہ نہیں آپ نے استعمال کرنا۔ اس کے بعد زیادہ چینی والے جو مشروبات ہیں، فروٹ جوسز ہیں، سیب کے، انگور کے، آم وغیرہ کے، یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ کافی بھی جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر تھوڑا سا استعمال کریں تو فائدہ مند ہے، لیکن آپ زیادہ استعمال کریں گے تو نقصان۔ اس کے بعد تلی ہوئی مچھلی اور انڈے، یہ بھی آپ نے زیادہ نہیں کھانے، یہ بھی نقصان دیں گے، اس سے پرہیز کریں۔ چاکلیٹ اور زیادہ چربی والے جو دودھ کی مصنوعات ہیں، مختلف کریمی چیزیں یا چاکلیٹس وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے اہم چیز آپ کو یہی بتائی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ خاص طور پہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے، سادہ اور قدرتی غذائیں کھانی ہیں، اور پیورینز والی جو خوراکیں ہیں ساری، جیسے گوشت وغیرہ ہے، وہ سارے آپ نے بند رکھنے ہیں، اور زیادہ پانی پینا ہے۔ ان ساری احتیاطوں سے، ان ساری خوراکوں سے انشاءاللہ آپ کو گاؤٹ کی بیماری سے نجات مل جائے گی، ادویات سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنے کے علاوہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ وہ گینٹھیا کی بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور کمنٹس بھی کریں، کوئی سوالات ہیں تو کمنٹس میں پوچھ لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔